नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही अपने भाषण में भ्रष्टाचार को एक कैंसर बताया था, लेकिन उनकी सरकार ने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले ईमानदार अफसर को बिना वजह बताए अपने पद से हटा दिया, और वो भी उस अफसर को जिसने कई घोटालों को उजागर किया था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। चतुर्वेदी ने एम्स में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया था, जो देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अस्पताल है। पिछली सरकार के वक्त आदेश आया था कि चतुर्वेदी का तबादला बिना पीएमओ की रजामंदी के नहीं हो सकता। यानी क्या इस बार भी तबादले के लिए पीएमओ की मंजूरी ली गई थी? दरअसल संजीव पहले हरियाणा में तैनात थे और वो वहां भी अपनी ईमानदारी की वजह से नेताओं के निशाने पर रहे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में एम्स में तैनात किया गया, जहां घोटालों की आशंका थी, और उन्हें विजिलेंस अफसर के तौर पर वहां तैनात किया गया। यहां भी अपनी ईमानदारी की वजह से वो सुर्खियों में रहे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीटीवी को इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि एम्स में सतर्कता अधिकारी का कोई पद स्थायी नहीं है, यानी कुछ वक्त के लिए उन्हें रखा गया था वहां पर। और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हृदय जोशी, जो बता रहे हैं कि कई बीजेपी नेता भी शिकायत कर रहे थे कि इन्हें हटाया जाए। ये डॉक्टर हर्षवर्धन का 14 अगस्त का ऑर्डर है जो उन्होंने दिया था एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को उनके पद से हटाने के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद में संजीव चतुर्वेदी को 3 महीने के लिए उनके पद से हटने के लिए कहा गया है, और उनको कोई वजह नहीं बताई गई है कि क्यों उनको इस पद से हटाया जा रहा है। उनका कार्यभार ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी को दे दिया गया है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी सीवीओ का काम भी देखेंगे। ये खबर ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि संजीव चतुर्वेदी एम्स में पिछले 2 साल से कार्यरत हैं और वो भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करते रहे हैं, और उनके कई दुश्मन भी बने, कई लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत भी की। लेकिन खुद पिछले जो स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से कहा था कि संजीव चतुर्वेदी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उनको उनके पद पर बने रहने दिया जाएगा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है सीआर किसी भी सिविल सर्वेंट की, वो भी बहुत बढ़िया थी, बहुत इमैक्युलेट थी, और उसमें उनको फुल 100% मार्क्स मिले थे। ये खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात का ऑर्डर किया था कि संजीव चतुर्वेदी को अगर हटाया जाएगा तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय है उनको लूप में लिया जाएगा, लेकिन इस ऑर्डर में ऐसा नहीं किया गया है। हमने बात की थी स्वास्थ्य मंत्रालय से और इस बारे में सवाल पूछे थे, तो उन्होंने कहा था कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर का कोई अलग पद नहीं है, संजीव चतुर्वेदी को उस पद से नहीं हटाया गया, उन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी, उन्हें सिर्फ उनका कार्यभार वहां से लिया गया है सीवीओ का, और उन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी रहने दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि जो अधिकारी सीवीओ के पद पर रहते हुए कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहा था, उसे आखिर उसके पद से एब्रप्टली बिना वजह बताए क्यों हटाया गया। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और जोड़नी यहां पर जरूरी है कि जब संजीव चतुर्वेदी हरियाणा में थे, एक आईएफएस अधिकारी हैं हरियाणा काडर के, वो फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी हैं, तब भी उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए और उनको वहां पर भी बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और उनके 5 साल में 11 तबादले हुए। राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ सारे आरोपों को रद्द करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी थी और उनको पद पर बहाल किया गया था। तो अब एक ऐसे वक्त में जब नया निजाम है, नई सरकार है, नए प्रधानमंत्री हैं, और जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह है, उससे लड़ना बहुत जरूरी है, उसमें एक ऐसे अफसर को हटाया गया है बिना कारण बताए जो खुद भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। तो अधिकारी का नाम है संजीव चतुर्वेदी, सतर्कता अधिकारी के तौर पर वो काम कर रहे थे, और अब सरकार कह रही है कि सतर्कता अधिकारी का पद स्थायी नहीं है, विजिलेंस की जरूरत नहीं है। एम्स जैसे अस्पताल में जहां करोड़ों की खरीद की जाती है मरीजों के लिए, और लाखों मरीज साल भर आते हैं देश भर से, और कई घोटालों पर सवाल उठा चुके हैं खुद यही अधिकारी। इन्होंने जो जांच की है वो आपको बता दें, गार्ड भर्ती के घोटाले की जांच कर रहे थे संजीव चतुर्वेदी, पूर्व अधिकारी विनीत चौधरी के खिलाफ जांच कर रहे थे, महंगे उपकरणों की खरीद की जांच कर रहे थे। एम्स में ऐसी कई कहानियां आ चुकी हैं बाहर की करोड़ों के उपकरण खरीदे गए, इस्तेमाल नहीं हुए, तो महंगे उपकरणों की खरीद की जांच कर रहे थे संजीव चतुर्वेदी। एम्स में दवाओं की फर्जी बिक्री की जांच कर रहे थे, यहाँ लाइनें लगती हैं दवा के लिए, कई दवाएं मुफ्त भी दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मरीजों की शिकायतें बनी रहती हैं। क्या मामला है, इसकी जांच कर रहे थे। वो टेंडर से जुड़े मामलों की जांच कर रहे थे, जब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं अलग अलग वेंडर्स को, फिर यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच भी वो कर रहे थे एम्स अस्पताल में विजिलेंस के अधिकारी के तौर पर, सतर्कता अधिकारी के तौर पर। और फिर भी क्यों हटाया गया? हृदय जोशी जो आपको अभी और जानकारी देते, हृदय आपने बताया कि कई बीजेपी नेताओं ने भी शिकायत की थी इनके बारे में। जी देखिए,
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है महराज की, जब हरियाणा से दिल्ली आए थे डेपुटेशन पर 2012 में, तब इनको हरियाणा सरकार ये कहती है कि हमने रिलीव नहीं किया, और केंद्र सरकार, क्योंकि इनका मदर कार्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, तो उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें दिल्ली बुला लिया। तो उस पर ऑब्जेक्शन हुड्डा सरकार ने किया था। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन्हें बनाया गया है उसमें सीवीसी की अनुमति नहीं ली गई। तो इन तमाम सवालों को लेकर संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति ही यहाँ पर असंवैधानिक है। इसको लेकर कई अफसरों ने भी सवाल उठाए थे, जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, और नेताओं ने भी सवाल उठाए। लेकिन जो सबूत हमारे पास है एनडीटीवी इंडिया के पास कि सीवीसी की वेबसाइट में संजीव चतुर्वेदी का नाम लिखा हुआ है एज ए चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ एम्स, तो सवाल ये उठता है कि अगर सीवीसी को ने अप्रूव नहीं किया तो सीवीसी अपनी वेबसाइट में उनका नाम क्यों लिख रही है। दूसरा, सीवीसी के जितने कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं एम्स के साथ या संजीव चतुर्वेदी के साथ, उनकी कॉपी हमारे पास है, उसमें भी उनको सीवीओ माना गया है। और इसके अलावा एक बात ये भी हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का जो आपने जिक्र किया, हेल्थ मिनिस्ट्री को मैंने जो सवाल भेजे थे उनके जवाब में उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा ने महराज ये सवाल उठाया था इनकी संवैधानिकता पर, इनकी पद की। तो ऐसा साफ माना जा रहा है कि 1 महीने पहले तक सरकार जिस अफसर को बहुत ही हाई इंटीग्रिटी का अफसर बता रही थी, उसे अचानक क्यों हटा दिया गया। बिल्कुल, और हमारे साथ संवाददाता रवीश रंजन जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या कुछ कह रहे हैं संजीव चतुर्वेदी इस तबादले के बारे में? जी देखिए, जो है वो संजीव चतुर्वेदी तो फिलहाल जो है वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको हटाया गया है, रातों रात हटा दिया गया है, तो उससे ये कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि 2 साल उनको एम्स में आए हुए हैं और 2 साल में तकरीबन 3 से 4 बड़े मामलों का उन्होंने जो है वो खुलासा किया था। तो इसके चलते एम्स के प्रशासन पर जो है वो बहुत ज्यादा दबाव था, तो शायद इसी के वजह से उनके लगातार जो है वो शिकायतें हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3-4 जो है वो बड़े मामले जो संजीव चतुर्वेदी ने उनका जो है वो खुलासा किया था, उनमें एक सबसे बड़ा मामला था कि मेडिकल स्टोर एक जो है वो खुला हुआ था और वहां पर कई सारी जो दवाइयां हैं वो सब स्टैंडर्ड दवाइयां जो है वो सप्लाई हो रही थी। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड का वो चाहे मसला हो, सिक्योरिटी गार्ड के मसले में भी एक बहुत बड़े जो है वो करप्शन को खोला था संजीव चतुर्वेदी ने। तो इन्हीं सारे मामलों के चलते बहुत सारे जो बड़े ऑफिशियल थे उनसे जो है वो नाराज थे संजीव चतुर्वेदी से, और उन्होंने जो है वो एक नेता के जरिए इतना ज्यादा दबाव डलवाया कि रातों रात संजीव चतुर्वेदी को हटा दिया गया। लेकिन एम्स के बहुत सारे डॉक्टरों से हमारी अभी बात हुई है, डॉक्टर सरकार के इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जब से संजीव चतुर्वेदी आए हुए थे 2 साल से, तब से जो है वो एम्स की कार्य प्रणाली और एम्स में जो करप्शन था वो कमी आई थी एम्स में। तो इसके वजह से डॉक्टरों में काफी ज्यादा नाराजगी है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से उनको हटाया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो वो आज क्या कहते हैं, क्योंकि 10 बजे एक उनका प्रोग्राम लगा हुआ है, तो उसके बाद में उनसे बात करने के बाद में ये देखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लगातार ये कहते रहे हैं कि शुचिता की वो राजनीति करते हैं। तो आखिर अब देखना होगा कि शुचिता की राजनीति करने वाले स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। हृदेश जोशी हमारे साथ अभी बने हुए। हृदेश, क्या तमाम पार्टियों के नेता, क्योंकि वहां पर हरियाणा में अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार, क्या तमाम पार्टियों के नेताओं को दिक्कत होती है ईमानदार अफसरों से और खासकर उन अफसरों से जो घोटालों की जांच कर रहे हो? जी मेरा देखिए, अगर इस मामले में आप हिस्ट्री को देखेंगे तो संजीव चतुर्वेदी ने 5 साल में 11 तबादले झेले थे जब वो वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर, डीएफओ के तौर पर तैनात थे। पहले कुरुक्षेत्र में उन्होंने घोटाला पकड़ा था जहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कैनाल निकाली जा रही थी। उसके बाद उन्होंने झज्जर में पेड़ नहीं लगाए जा रहे थे और फर्जी पेड़ लगाए जाने के करोड़ों का घोटाला हुआ था, उसको किया। फिर किस तरह से सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों को दिया गया। तो उनका जो रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस की रजीम में भी उन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। और अभी जब वो दिल्ली आए थे तो उनको जो गुलाम नबी आजाद हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उनको स्टैंडिंग कमेटी के सामने कहना पड़ा था कि संजीव चतुर्वेदी के लिए निश्चिंत रहना चाहिए, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद से स्टैंडिंग कमेटी ने कड़े सवाल पूछे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि संजीव चतुर्वेदी को अगर हटाया जाएगा तो उसके लिए हमारी राय ली जानी, हमें लूप में लिया जाना जरूरी है। लेकिन अचानक ही जब कार्यभार संभाला है नए स्वास्थ्य मंत्री ने, तो संजीव चतुर्वेदी को सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों हटाया जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ये 3 महीने को हटाने के लिए जो ऑर्डर आया है, इसको काफी शक की नजर से देखा जा रहा है।
संजीव चतुर्वेदी का तबादला और उस पर उठ रहे सवाल कि एक सतर्कता अधिकारी को क्यों हटाया गया, खासकर उस अधिकारी को जो घोटालों की जांच कर रहा हो। हृदेश रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर बने रहेंगे।